नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम आए हैं वाटिका सोवरेन नेक्स्ट सेक्टर 82A अपर द्वारका एक्सप्रेसवे न्यू गुड़गांव। आज मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहता हूं कि ये प्रोजेक्ट काफ़ी समय पहले लॉन्च हुआ था, इसलिए इसमें FAR कम है। FAR यानी फ्लोर एरिया रेशो कम होने की वजह से ये एक लोएस्ट डेंसिटी प्रोजेक्ट है। 7.5 एकड़ के प्रोजेक्ट के अंदर महज 250 3 BHK 4 BHK अपार्टमेंट्स और पेंट हाउस इसमें आपको लेने का मौका मिलता है, और साथ में ही लगभग 50,000 स्क्वायर फीट का एक बड़ा क्लब हाउस भी है। और ये प्रोजेक्ट कुछ समय पहले वाटिका की तरफ से रोक दिया गया था, लेकिन इसे दोबारा लॉन्च किया जा रहा है, दोबारा फिर मार्केट में उतारा जा रहा है। और एक अल्ट्रा लग्जरी, एक अच्छे सेगमेंट के अंदर आपको रेडी टू मूव इन्वेंट्रीज लेने का मौका मिलता है। एट प्रेजेंट ये प्रोजेक्ट अंडर फिनिशिंग है और बहुत जल्दी इसमें आपको पोजीशन लेने का मौका भी मिलेगा। हम अब खड़े हैं अपने सैंपल फ्लैट 3,450 स्क्वायर फीट 4 BHK प्लस सर्वेंट की लॉबी में। जैसा कि आपको दिखा पा रहा हूँ, ये एक और दूसरी तरफ दो, सिर्फ 2 ही यूनिट हैं एक फ्लोर पे, और साथ में 2 लिफ्ट और दोनों साइड स्टेयरकेसेस हैं, यानी कि सभी नॉब्स यहाँ फुलफिल होते हैं अपने घर में रहने और सुरक्षा के हिसाब से। और साथ में ही यहाँ पे BRP एयर कंडीशनिंग सेटअप दिया गया है, जिसमें आउटडोर यूनिट बाहर रखी गई है ताकि आपके घर की स्पेस इंटरप्ट ना हो और दीवारों की रौनक बनी रहे। इसके अलावा साथ में ये हमारा सर्वेंट क्वार्टर, जिसमें हम एंटर करते हैं तो ये हमारे लिए एक सर्वेंट स्पेस मिलता है, जहाँ फर्श पे विट्रिफाइड टाइल्स और दीवारों पे ऑफ वाइट पेंट करके दिया गया है। और साथ में ये हमारी यूटिलिटी बालकनी है, जिससे हमारा सर्वेंट रूम कनेक्ट होता है। ये वॉशरूम ब्रांडेड फिटिंग्स के साथ। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये है हमारी यूटिलिटी स्पेस, जहाँ आपको इलेक्ट्रिक पॉइंट वेट पॉइंट मिलता है, यानी कि आप यहीं कपड़े धोकर और यहीं सुखा सकते हैं। साथ में ही इस लोकेशन से हमारा अपकमिंग क्लब का व्यू आ रहा है, जहाँ पे फिनिशिंग का काम आप देख पा रहे हैं कि चल रहा है और कुछ मशीनों की आवाज़ें भी आ रही हैं। अब हम एंटर कर रहे हैं अपने सैंपल फ्लैट में, तो ये 8 फीट हाइट का ग्रैंड एंट्रेंस डोर है, जहाँ पे एंटर करने के बाद ये हमारा फॉयल स्पेस, और इस फॉयल स्पेस के बाद हमारा फ्लैट शुरू होता है, जो कि सबसे पहले मिलता है हमें ह्यूज स्पेस, अपना लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया। काफ़ी स्पेशियस है, ये मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, और वेंटिलेशन प्रॉपर है हर यूनिट की। जैसा कि ये लिविंग डाइनिंग एरिया के साथ ये हमारी किंग साइज बालकनी है, जो कि 6 फीट वाइड है। और साथ में ये एक तरह से प्राइवेट डेक के तौर पे यूज़ की जा सकती है। आप देख पा रहे हैं कि ये कॉर्नर है और ये पूरी तरह से ही फ्लैट के साथ कनेक्ट होती है। और इसका ये कॉर्नर बालकनी होने का बेनिफिट ही यही है कि इस तरफ से और इस तरफ से क्रॉस वेंटिलेशन भी रहती है, नेचुरल लाइट भी सारा दिन रहती है, और साथ में एक आपको ह्यूज स्पेस मिलता है
अपने लिविंग डाइनिंग एरिया के अंदर। और इसके साथ अब बारी आती है हमारे किचन की। तो किचन की बात करते हैं तो एक अच्छे खासे साइज की 8 बाय 12.5 की ये हमें किचन मिलती है। मॉड्यूलर किचन हर यूनिट में बनाकर दी जा रही है। बाकी हर क्लाइंट की चॉइस और प्रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए इस ऑप्शन को फ्लेक्सिबल रखा गया है। और साथ में ये अपर कैबिनेट और लोअर कैबिनेट बना के देने का भी प्रोविज़न है। और अगर आप चाहते हैं कि इसको खुद बनाएं तो वो भी ऑप्शन आपको मिलता है। और पोजीशन से पहले बुक करवाने का बेनिफिट ही यही है कि आप अपने तरीके से ही अपने घर को मॉडिफाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी यूएसपी ये है कि हम जब इस लिविंग डाइनिंग एरिया में हैं तो हमें कहीं से भी बेडरूम का व्यू नहीं आता है, यानी प्राइवेसी को पूरा ध्यान में रखा गया है। और ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने शोभा के लेटेस्ट प्रोजेक्ट में देखा है और अब यहाँ वाटिका सुविन पार्क में देखने का मौका मिल रहा है मुझे। और एंटर करने के बाद ये हमारे चारों बेडरूम एक साथ में हैं और साथ में ही यहाँ ये कवर स्पेस काफ़ी अच्छा खासा यहाँ आपको कवर स्पेस मिलता है। और साथ में ही ये हमारा फर्स्ट बेडरूम। इस फर्स्ट बेडरूम को टीवी लॉन्च के तौर पे सजाया संवारा गया है और वीआरवी एयर कंडीशनिंग के साथ इंडोर यूनिट यहाँ दी गई है। इसके अलावा ये फ्रेंच विंडो जिससे आपको सोसाइटी का गार्डन व्यू आता है। ये सनराइज ग्रीन एरिया है और बाकी सोसाइटी भी आपको यहाँ से दिखती है। और इस सभी बेडरूम के अंदर आपको फर्श पे लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग मिलती है और कॉमन एरिया में आपको टाइल्स और कुछ जगह पे मार्बल्स की ऑप्शन भी मिलती है। और ये हमारा कॉमन वॉशरूम। फर्स्ट बेडरूम में वॉशरूम अटैच ना देकर कॉमन दिया गया है ताकि आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाए। और ये ग्लास पार्टीशन के साथ ये हमारा ब्रांडेड शावर सेट जो कि गोहे ब्रांड से बनाया गया है। साथ में ही हमारी ब्रांडेड फिटिंग्स हैं और दीवारों पर बेड टाइल्स हैं, फर्श पे एंटिस के टाइल्स हैं। और इसके साथ ही अब बारी आती है हमारे सेकंड बेडरूम की। इस बेडरूम को प्रॉपर बेडरूम का ही थीम दिया गया है। जैसा कि आपको मैं दिखा पा रहा हूँ, यहाँ पे भी फर्श पे लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग है, दीवारों पे ऑफ वाइट पेंट है और साथ में ये किंग साइज बेड लगने के बाद भी आप देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छी खासी स्पेस है। और ये हमारी कवर स्पेस भी है, यानी कि आप इस रूम के साइज का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी रूम साइज छोटा नहीं है। और साथ में ये अटैच वॉशरूम भी है। यहाँ पे भी प्रॉपर फिटिंग्स लगाई गई है और बहुत ही खूबसूरती से इसे सजाया गया है जो कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। और साथ में ही इस बेडरूम के साथ भी यहाँ फ्रंट विंडो दी गई है जिसमें आपको किड्स प्ले एरिया और सेंट्रल ग्रीन का व्यू आ रहा है। अब बारी आती है हमारे मास्टर बेडरूम्स की। इस यूनिट के अंदर एक नहीं 2 मास्टर बेडरूम है जो कि आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। ये हमारा थर्ड बेडरूम या फर्स्ट मास्टर बेडरूम है जो कि आपको दिखा पा रहा हूँ। और इसके साथ ये 6 फीट वाइड रनिंग बालकनी है जहाँ से आपको
सेंट्रल गार्डन का व्यू आता है और सोसाइटी इनर साइड व्यू आता है, और साथ में ही ये हमारा बेडरूम स्पेस जो कि एक ह्यूज साइज स्पेस है। जैसा कि आपको मैं दिखा पा रहा हूँ कि यहाँ जो कैविटी स्पेस दी गई है इसको कबर्ड बनाकर सजाया संवारा गया है और इस स्पेस को प्रॉपर यूटिलाइज किया गया है। साथ में ही ये हमारा अटैच्ड वॉशरूम, जिसमें आपके लिए एक एक चीज़ का ध्यान रखा गया है। लाइक ये विंडो दी गई है, फ्रेश एयर लगाया गया है, यानी कि वेंटिलेशन भी आपके रूम की बनी रहेगी और साथ में वॉशरूम में स्मेल नहीं रहती। इसके अलावा विट्रीफाइड टाइल्स दीवारों पे लगाई गई हैं, मैट टाइल्स फर्श पे लगाई गई हैं और ब्रांडेड फिटिंग्स यहाँ दी गई हैं। बहुत ही खूबसूरती से सजाया संवारा गया है इसे। अब बारी आती है हमारे सेकंड मास्टर बेडरूम की। तो इस मास्टर बेडरूम को किड्स रूम के थीम पे सजाया गया है। जैसा कि बच्चों का कमरा होता है, कुछ खिलौने भी होते हैं या कुछ स्टडी मटेरियल होता है, इस टाइप की इसमें थीम दी गई है और रूम स्पेस काफ़ी अच्छा खासा है। लेकिन आप ये देख पा रहे हैं कि बड़े बड़े बेड्स होने के बावजूद भी, चाहे उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिर भी ये रूम बहुत ही स्पेशियस है जो कि आपको दिखा पा रहा हूँ। और साथ में ये स्टडी टेबल यहाँ बना के दिखाया गया है ताकि आप इसकी स्पेस का अंदाज़ा लगा सकें। साथ में ये कबर्ड बना के दिखाई गई है। आप अपने मुताबिक अपने फ्लैट, अपने घर, अपने रूम्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही ये अटैच्ड वॉशरूम है यहाँ का, जिसमें दीवारों पे आपको फिर से विट्रीफाइड टाइल्स दी गई हैं ब्रांडेड फिटिंग्स के साथ, ग्लास पार्टीशन के साथ। ये ग्रोहे ब्रांड का शॉवर सेट यहाँ आपको दिया गया है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे बनाया गया है। लोएस्ट डेंसिटी प्रोजेक्ट है। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिलीवर होता है तो मेरा मानना है कि आपको यहाँ रहने का बहुत ही आनंद आएगा। हर प्रॉपर्टी हर किसी के लिए इक्वली सूटेबल नहीं होती और हर कोई हर प्रॉपर्टी के लिए सूटेबल भी नहीं होता। इसलिए मैं निवेशकों और घर खरीदारों को ये चेतावनी देता हूँ कि आप बिना किसी अच्छे रियल एस्टेट एक्सपर्ट की गाइडेंस और असिस्टेंस के कोई भी कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में निवेश ना करें। जब भी आप किसी अच्छे रियल एस्टेट एक्सपर्ट को हायर करते हैं तो ये बात सुनिश्चित कर लें कि क्या वो सेल्स पर्सन निभाने वाला है, क्या वो जिम्मेदार व्यक्ति है। अगर ये सवाल के जवाब आपको मिलते हैं तभी आप किसी एक अच्छे रियल एस्टेट एक्सपर्ट की गाइडेंस और असिस्टेंस में ही निवेश करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। आपके सहयोग की हमें बेहद आवश्यकता है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।